नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका, अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। ज़बरदस्त वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। कल आपको पता ही था 29 अक्टूबर थी, शाम 4 बजे दोस्तों हाई कोर्ट में यहाँ पर फैसला सुनाया गया। और फैसला क्या था दोस्तों, लाजवाब दोस्तों, ये वीडियो है, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देखिएगा, उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों के अवमानना के केस के संबंध में कोर्ट का आदेश। न्यायालय यह देख रहा है कि दोस्तों WPPL संख्या 116 वर्ष 2018 कुंदन सिंह बनाम राज्य और अन्य जनहित याचिका में न्यायालय द्वारा 3 निर्देश जारी किए गए थे। कौन से 3 निर्देश थे? उक्त निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनुमोदित किया जा चुका है। मतलब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि हाँ ऐसा ही करो। अब न्यायालय के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि प्रतिवादी राज्य में दिनांक 12 नवंबर 2018 के न्यायालय निर्देशों को जानबूझकर पालन नहीं किया गया है। यानी कि कोर्ट ये कह रहा है कि मैंने तो 2018 में फैसला सुना दिया था और अब तक इसको अमल में क्यों नहीं लाया गया। 2018 की में उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर सरकार को 1 साल का समय दिया था, यानी कि 2018 से 2019 के बीच आप इनको नियमित करें। आगे देखिए, सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वे निर्णय के अनुच्छेद 34 में दिए गए निर्देश बी और निर्देश सी के संबंध में आवश्यक निर्देश प्राप्त करेंगे जिनका उल्लंघन बताया गया। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि 34A में दिए गए निर्देश एक नीतिगत विषय पॉलिसी मैटर से संबंधित है। न्यायालय में जनहित याचिका में पारित निर्णय के अनुच्छेद 34 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अब 34 निर्देश बी और सी का संबंध क्या है? वहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्हें क्रियान्वित किया जाना अनिवार्य है। राज्य के पास इन निर्देशों पर बैठकर विचार करने या देरी करने का कोई अधिकार नहीं है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 34। यानी कि जो आपको निर्देश दिए जा रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ से, उनको सिर्फ अमल में लाइए, न कि आप उन पर विचार करें या उन पर देरी करें। ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये कहता है आर्टिकल नंबर 34। आता है, माननीय मुख्य स्थायी अधिवक्ता यह स्पष्ट निर्देश प्राप्त करे क्या उक्त आदेशों का पालन किया गया है या नहीं, और यदि नहीं किया गया तो क्यों न इसे जानबूझकर विलफुल डिसओबीडेंस माना जाए, यानी कि जानबूझकर आप अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की, तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप निर्धारित करने फार्मिंग ऑफ चार्जेस की कार्रवाई आगे बढ़ा जाए। देखो मजा आ रहा है ना दोस्तों, आगे और देखिएगा। उसके बाद दोस्तों इस मामले को दिनांक 20 नवंबर 2025 को सूचीबद्ध किया गया। ये रहा मैटर पूरा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, एकमात्र यूट्यूब चैनल है दोस्तों, लगातार अपडेट दे रहा है और फैक्चुअल यहाँ पर फैक्ट के साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। अब देखो साफ साफ क्या कहना है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट का कहना है कि भैया जो मैंने आपको निर्देश दिए हैं, जो मैंने आपको आज्ञा दी है, उस पर सोचने का, उस पर विचार करने का, उसे देर में करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको जो हमने निर्देश दिए हैं, 3 निर्देश दिए हैं, उनको तीनों को अमल में लाना है। और अब अभी तक आप लाए नहीं, तो 20 तारीख को, 20 नवंबर को आपने देख लिया होगा, 20 नवंबर को अब अंतिम फैसला होना है। 20 नवंबर 2025 को देखो फैसला तो हो ही गया है कि आप लोग नियमित होंगे, ये तो मैं आपको बता दूं। लेकिन आपके मन में एक और शंका होगी, सर 5 साल वाले हो रहे हैं, 10 साल वाले कर्मचारी नियमित हो रहे हैं। देखिए हाई कोर्ट का सिर्फ इतना सा है कि कम से कम 10 साल वाले कर्मचारी नियमित होंगे, कम से कम। यानी कि सरकार 10 से ज़्यादा वालों को नहीं रख सकती सर नियमित, यानी कि 10 साल वाले तो होंगे ही होंगे, ये तो हाई कोर्ट के आदेश है भाई। लेकिन 9 साल वाला, 8 साल वाला भी कर सकती है सरकार चाहे तो, या 5 साल वाला भी कर्मचारी नियमित कर सकते हैं यदि सरकार चाहे तो। यदि उपनल कर्मी अब तक क्यों नहीं हुए पक्के, ये कह रहा है हाईकोर्ट। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण मामले में हाईकोर्ट का भैया सख्त रुख है। 20 नवंबर तक अगर स्पष्ट जवाब नहीं मिलते तो आरोप तय करने की टिप्पणी की तैयारी शुरू करेगा कोर्ट। प्रदेश में हजारों कर्मचारी है, नियमितीकरण और न्यूनतम वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख भी बनाया। उन्होंने न्यूनतम वेतन की भी बात करी है कि ये कोई न्यूनतम वेतन है 10,000, 15,000, 20,000, और कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। और नियमितीकरण अब तक क्यों नहीं किया, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया गया। कोर्ट ने 20 नवंबर तक इन सभी पहलुओं पर जवाब नहीं देने पर आरोप तय करने की दोस्तों टिप्पणी की गई। वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, सन 2018 में भी कोर्ट ने 1 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से 6 माह के अंदर न्यूनतम वेतन देने के आदेश और चरणबद्ध तरीके से नियमित करने के आदेश दिए थे सन 2018 में। लेकिन उक्त आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हुआ। सरकार की ओर बताया गया कि मामले में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी बना दी थी, यही बात उन्होंने पहले भी बोली थी। कर्मियों का डाटा जुटाया जा रहा है। मालूम हो कि 2018 में हाईकोर्ट को आदेश दिया गया था उपनल कर्मी को 1 वर्ष के तरीके से नियमित किया जाने का, लेकिन तब से आज तक क्या सरकार नियमित डाटा भी नहीं जुटा पाई। ये एक बड़ा सोचनीय विषय है।
यहाँ पे देखो साफ साफ लिख रखा है, आदेश का पालन करे सरकार, नहीं तो होगी अवमानना की कार्रवाई। ओपनल कर्मियों के नियमितीकरण मामले में आदेश का पालन करने पर हाईकोर्ट सख्त है भैया। वहीं यहाँ पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी कि उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण संबंध में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हो चुकी है। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी जी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 2018 में दिए गए निर्णय में प्रायोजित उपनल कर्मियों को फेज 1 में नियमित करने, महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन देने का आदेश दिया गया था। मामले में सरकार ने पूर्व में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जो 2024 में खारिज हुई थी। तब से राज्य सरकार की ओर से मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस संबंध में दोस्तों अवमानना याचिका दायर की गई थी। पूर्व में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वित्तीय मामला होने के कारण इसलिए कैबिनेट के ही सक्षम है, इस पर मुख्य सचिव निर्णय नहीं ले सकते। तो ये है दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण जानकारी। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। तो सही बात है दोस्तों, राज्य आदेश देने पर बैठ नहीं सकती, सोच नहीं सकती, ना ही उसे डिले कर सकती। इस कोर्ट का आदेश है तो उसे मानना ही होगा। तो ये थी दोस्तों अब तक की महत्वपूर्ण जानकारी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह दोस्तों संघर्ष जारी रहेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी है। आप लोग भी दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए करें। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल सपोर्ट करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से सिर्फ इतना होता है कि वो वीडियो आप तक चली जाती है। अब आपकी मर्जी उस वीडियो को देखे या ना देखे। हमें ना तो चैनल ये सब्सक्राइबर्स के पैसे मिलते हैं और ना ही दोस्तों आपके जेब से कोई पैसे जाते हैं। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा ना हमें मिलता है, चाहे आप कहीं सी जगह भी देख लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब का यूट्यूब कोई पैसा नहीं देता, ना ही में से कोई अर्निंग होती। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं निस्वार्थ होकर दोस्तों वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है दोस्तों थोड़ा चैनल को सपोर्ट किया करें। जितना बड़ा चैनल होगा उतनी बड़ी आवाज़ होगी, ये आप लोगों की आवाज़ है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।